नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था जिसका नाम था काला घाट। एक ऐसी जगह जहां लोग रात होते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। रवि एक 24 साल का लड़का शहर से लौटकर अपने गांव आया था। वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। टोना टोटका जादू वादू सब बकवास है, वह सबसे हंसकर यही कहता। लेकिन उसकी माँ परेशान रहती थी। बेटा, गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ काला टोना किया जाता है। रवि ने इसे मजाक समझा और उसी रात सबको चकमा देकर पीपल के पेड़ के पास चला गया। वहाँ पर एक पुरानी काली थैली टंगी हुई थी। जिज्ञासा में उसने वह तोड़कर खोल दी। अंदर से सूखे खून से सना हुआ ताबीज निकला और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पास कोई सांस ले रहा है। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब वह घर लौट रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों के साथ साथ चल रहा है। वह एक कदम रखता तो दूसरा कोई और। रवि पसीना पसीना हो गया। वह तेजी से घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रात का समय था, 2:45 हो रहे थे। रवि अपने कमरे में सो रहा था। उसने ताबीज़ अलमारी में रख दिया और सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी आईने में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा कि पीछे कोई खड़ा है। काली लंबी परछाई, बिना आँखों वाला चेहरा और मुंह से काला लार टपक रहा था। वह अचानक से हिल नहीं पा रहा था और कुछ आकृति जो कमरे में उभर आई थी वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और रवि की तरफ देखने लगी। रवि की आंखें चौड़ी हो गई। वह हिल नहीं पा रहा था। आईने में खड़ी वह चीज़ अब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। आईना पहले धुंधला हुआ, फिर दरारें पड़ गई और फिर एक हाथ बाहर निकला। लंबी काली उंगलियां, काले नाखून। रवि ने खुद को समेटा और ज़ोर से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था। बचाओ बचाओ, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ अब दब गई, मानो कमरे के बाहर की दुनिया उसे सुनने से इनकार कर रही हो। अचानक कमरे में एक तेज़ हवा चली और फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई। बेटा, मैंने तुझे मना किया था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें पूरी सफ़ेद और चेहरा एकदम भावहीन। रवि ने रोते हुए कहा, माँ। लेकिन तभी माँ के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई जो आईने वाली परछाई पर थी। अब रवि समझ गया कि वह उसकी माँ नहीं है। रवि अब पीछे हट रहा था, लेकिन तभी अलमारी अपने आप खुली और अंदर रखा ताबीज़ हवा में उड़ने लगा। ताबीज़ से काले धुएं का गुबार निकला और वह धुआं धीरे धीरे रवि के चारों ओर घूमने लगा। फिर कुछ अदृश्य चीज़ ने रवि की गर्दन पकड़ ली। वह हवा में लटक गया और पैर ज़मीन से ऊपर, सांस रुकती हुई। अब तू मेरा है, उस शैतान ने कहा। उसकी माँ तभी मुस्कुराने लगी। लेकिन वह अगली सुबह जब उठा तो उसकी माँ कमरे के अंदर खड़ी थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बेटा उठ जा, बहुत। उसी रात रवि अचानक गायब हो गया। उसकी माँ ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि रवि को आखिरी बार उसी पीपल के पेड़ के पास देखा गया था। गांव के बुजुर्गों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह वही पेड़ था जहां काले टोने किए जाते हैं। उसने कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वे सब गांव के तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा, अगर वह अभी भी जिंदा है तो उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है, हमें उस ताबीज़ को जलाना होगा। वहाँ ज़मीन पर एक ताबूत पड़ा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। जैसे ही उसे ताबीज़ को जलाया, चारों तरफ चीखें उठने लगी। हवा में किसी के रोने की आवाज़ थी और फिर ताबूत हिलने लगा। रवि अचानक वापस आ गया। रवि की माँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका बेटा वापस आ गया था, लेकिन रवि के साथ कुछ तो गलत था। गांव के लोग रवि को घेर कर खड़े थे। सबकी नज़रें उसकी काली आंखों और चेहरे की अजीब मुस्कान पर टिक गई। बेटा, तुम ठीक हो? उसकी माँ ने कांपते और रोते हुए पूछा।
रवि ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। गांव में अगले दिन एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। रवि ने घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर सिर्फ खून से सने हुए कपड़े मिले। और सबसे डरावनी बात, पीपल के पेड़ के पास एक नई काली थैली टंगी थी। उसके अंदर एक ताबीज़ था जो अब किसी और रवि का इंतज़ार कर रहा था।